तो कांग्रेस में बीजेपी में थारो कहीं आणो हो निखिल जी का परिवार ने यो डर हो कि भाई ईडी को डर हो तब वह बीजेपी में आया। तो हमारा दिल है जो आज सोनीपत है। आपने एक भी काम 5 साल में करवाया है पब्लिक के सामने लाओ। ये विचारधारा की लड़ाई है। आज जनता के अंदर एक गुस्सा है विधायक के प्रति। राम राम जी, मोक्ष पूजल को हरियाणा पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ सोनीपत के अंदर और मेरे साथ में ही निखिल मदान जी ही अनसु आपा बातचीत कर से। और भाई बीजेपी के द्वारा टिकट है बात दी गई है और अभी फिलहाल चुनाव पास में आ चुके हैं, तो ये भी चुनाव है लड़ रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी, आपके सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। निखिल जी, आप जो कि बीजेपी की टिकट थाने मिली है, पहली थे कांग्रेस में, हाँ तो कांग्रेस में बीजेपी में थारो कहीं आणो हो वो भी थोड़ा बताओ। ये विचारधारा की लड़ाई है और मैं समझता हूँ जहाँ तक बात है विचारधारा की और हमारे प्रदेश के हमारे देश के विकास की, ये विकास के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस स्तर से आज हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, आज हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो ये आज विचारधारा है। और जिसके साथ आप जुड़ना चाहते हो और क्या आज मैं ये समझता हूँ कि जनता जनार्दन रहती है, जनता जनार्दन है। जो आज जनता जिस तरीके नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से आज प्रभावित है, उस तरीके मैं भी प्रभावित हूँ। और मैं समझता हूँ कि आज जो सबसे अच्छी विचारधारा, जो संगठन की एक हमारी सोच है, वो बहुत अच्छी है, बहुत हमारे देश को प्रदेश को आगे बढ़ाने की है। तो ये कारण है इसके अंदर। काफी लोगों को यो भी मानना है कि भाई निखिल जी और निखिल जी का परिवार ने यो डर हो कि भाई ईडी को डर हो तब वह बीजेपी में आया। इको के जवाब दोगा थे? मैं इसको समझता हूँ जो ये लोगों का मानना है, ये वही लोग बेहतर जानते होंगे वो कहाँ से इस चीज़ का जवाब दे रहे हैं। एक चीज़ मैं समझता हूँ, आज ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय में ये तरह तरह की बातें अलग अलग लोगों का काम है करना। और जो ये बात कह रहे हैं डर की या किसी चीज़ की, मेरे प्रति किसी के पास कुछ हो या कोई ऐसी FIR हो, कुछ हो, तो मैं समझू भी ये बेबुनियाद की बातों का कोई सिर पैर नहीं है। जहाँ तक इनका जो विपक्षी दल है, इनका काम है भ्रम फैलाना। ये पूरे देश को भ्रम फैला के बांटना चाहते हैं और पूरे देश में झूठ बोलने का काम करते हैं। तो ये काम इतने झूठ बोलने में लगे रहेंगे और पब्लिक इनको इस बार बाहर करने का काम करेगी। सोनीपत विधानसभा क्षेत्र ही क्यों चुनो? मेरा सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में हम पढ़े हैं, बड़े हुए हैं। आज पैदाइश हमारी यहाँ की है, हमारा घर यहाँ पे है और हमारा होम टाउन है। तो सोनीपत से हमारा सब कुछ हमारा सोनीपत है। तो हमारा दिल है जो आज सोनीपत है, तो सोनीपत हमारी विधानसभा है। इसके लिए आपने सुना है ना, वो दूसरे लोग हैं जो पिछले 19 में भी चुनाव में वादे करके गए थे, जिनको लोगों ने आशीर्वाद दिया था। वो झूठे वादे करके, झूठी बातें करके उन्होंने पहले भी लोगों को गुमराह किया, आज भी वो लोगों को ऐसे ही गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर कोई विकास का मुद्दा है, आपने एक भी काम 5 साल में करवाया है, पब्लिक के सामने लाओ। और जो आज ये वादे कर रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम यहाँ यात्रा भेज देंगे, हम ये कर देंगे, ये सब बिना सिर पैर की बातें हैं। पब्लिक को विकास चाहिए, मूलभूत सुविधाएं चाहिए। जो कि ऐसे विधायक रहे हमारे शहर के, जो 25 करोड़ रुपए की ग्रांट विधानसभा से आई, उसमें से भी सिर्फ 5 करोड़ खर्च करवा पाए, क्योंकि उनकी मानसिकता ही नहीं थी काम करवाने की, और 20 करोड़ वापस चंडीगढ़ चले गए। तो ये बड़ा सोचने का विषय है और आज सोनीपत की जनता इस चीज़ का हिसाब भी मांग रही है और जवाब भी मांग रही है। और इस बार मन बना के बैठी है कि इस बार इनको बाहर करने का काम करेंगे और सोनीपत में कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। सोनीपत के अंदर साफ सफाई को सबसे बड़ा मुद्दा चला है हमारे शहर के अंदर। जो आज ये पुराने टेंडर दिए हुए थे और जो पुरानी चीज़ें करी हुई थी, ये हमारे शहर में पहले से चल रही थी। अब कुछ महीने बाद ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जो पुराने समय का था। तो अब जो हमने नगर निगम से टेंडर बनाया है, वो जोन वाइज बांट के बनाया है, वार्ड वाइज बांट के बनाया है, उसमें आदमियों की खोल करके बनाया है। तो जो चीज़ हमारे समय से पहले हो रखी थी, मेयर बनने से पहले की चीज़ें थी, उसके अंदर हम बदलाव नहीं कर सकते थे। पर आज जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। और ये पूर्ण विश्वास है, शहर के अंदर हमने 3-4 डंपिंग स्टेशन बंद कर दिए। जहाँ डंपिंग स्टेशन थे, 2 जगह पे हमने फाउंटेन्स बना दिए, उसको बंद करके 3 साल में जो हम कर सकते थे, जो इतना समय 3 साल का था मेयर रहते, उसमें हमने बहुत प्रयास करे। पर आज हमारे पास जो हमने काम किए हैं, हम उस चीज़ से बता सकते हैं कि हमने ये काम करे हैं। हम ये पूछते हैं कि सामने वालों के पास एक जवाब तो दो कि आपने किया क्या है। 5 साल में आपने अपने घर से बाहर नहीं निकले, सिर्फ लोगों को गुमराह किया है।
एक बात और कि भाई जनता के बीच में थे जा रहे हो, डोर टू डोर जो आप ढाणी के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर, तो क्या फील कर पा रहे हो, मतलब जनता की बात है। आज जनता के अंदर एक गुस्सा है विधायक के प्रति कि इन्होंने 5 साल सोनीपत की जनता के खराब करे। 5 साल में कोई भी ऐसा कार्य जो इन्होंने करवाया हो, एक भी ऐसा कार्य नहीं करा पाए, और जो ग्रांट मिलती थी उसको भी पूरा नहीं लगवा पाए। तो आज सोनीपत की जनता बदलाव चाहती है और पूर्ण विश्वास है सोनीपत की जनता इस बार कमल का फूल खिलाने का काम करेगी सोनीपत के अंदर। एक चीज और सबसे बड़ी निकल के आवे कि लोगों को ये मानना है कि जब भी मैं विधायक जी मिलवान जाऊँ तो विधायक जी मिलनी को नहीं, मैं थार पर फोकस कौन कर रही, जनता यह चीज सोचे कि कोई भी विधायक हो जाए। कि सोनीपत की जनता को भी पता है और आम जन को भी पता है, ना तो किसी के फ़ोन उठाए, ना ही किसी से मिले तो कोई और बंदे मिले परिवार के उनके, खुद किसी के बीच में 20-30% भी नहीं गए वो। ये मैं नहीं, सोनीपत में कहीं घूम के आओ, कोई भी आपको इस बात का जवाब दे देगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पब्लिक बोल रही है। जहाँ हम जा रहे हैं, मेरे बोलने से पहले पब्लिक कहती है इस बात को कि हमारे बीच में आए नहीं आज तक। तो ये जो कमी है, ये तो वो जानते हैं ऐसा क्यों है, इस चीज़ का वही बेहतर जवाब दे पाएंगे। तो आपकी जनता थे कि वादों करना चाहोगा लास्ट में कि आज ये चुनाव हमारे विकास का चुनाव है, शहर को आगे बढ़ाने का चुनाव है। आप सबसे यही अपील करता हूँ जो मुझे आपके चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं कि आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबाकर अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि सोनीपत को और सोनीपत की आवाज़ को बहुत बुलंद करके हम विधानसभा में उठा के बड़ी योजनाएं अपने शहर में लागू करा पाए। जी धन्यवाद। लगातार वीडियो के माध्यम से देखा है कि भाई आपने साथ में निखिल मैदान जी जुड़े हैं और जो सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव है वह लड़ रहे हैं, तो बातचीत करी ही। राम राम साथ, धन्यवाद। झलको